अश्वत्थामा की कथा में और भी गहरे पहलू हैं जो इसे और अधिक रहस्यमय और विचारणीय बनाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अश्वत्थामा का श्राप और उसका प्रभाव। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनका शरीर सड़ा रहेगा और उनकी स्थिति ऐसी होगी कि न तो वे पूरी तरह मरेंगे न ही जी पाएंगे। उनके माथे पर जो मणि थी वो भगवान श्री कृष्ण ने निकाल ली थी। ये मणि अश्वत्थामा को ऊर्जा और शक्ति देती थी। मणि के हटने के बाद वे कमजोर हो गए और पीड़ा भोगने के लिए मजबूर हो गए। 2. आधुनिक युग में देखे जाने के दावे। गिरनार पर्वत, गुजरात कहा जाता है कि वहां तपस्या कर रहे साधुओं ने अश्वत्थामा को देखा है। नर्मदा नदी के तट, मध्य प्रदेश, कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी वहां भटकते हैं और उनके घाव अभी भी ताजे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा के दर्शन की कथाएं भी प्रचलित हैं। 3. पौराणिकता और आध्यात्मिक संदेश। अश्वत्थामा की कथा ये सिखाती है कि अधर्म का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। उन्हें अमरता का वरदान मिला था, लेकिन उनका जीवन अभिशाप बन गया। ये दर्शाता है कि यदि शक्ति और वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो उसका अंजाम भयानक हो सकता है। 4. क्या अश्वत्थामा वास्तव में अमर है? भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में 7 अमर व्यक्तियों, चिरंजीवी का उल्लेख है। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। अश्वत्थामा की अमरता का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में अधिक प्रतीकात्मक है। ये अधर्म से मुक्त होने और अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर इशारा करता है। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यदि अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने के दावे सच हैं, तो ये आधुनिक विज्ञान के लिए आश्चर्यजनक होगा। हालांकि ऐसे किसी प्रमाण या वैज्ञानिक जांच की पुष्टि नहीं हुई है जो उनके अस्तित्व को साबित कर सके। ये कहना अधिक उचित है कि अश्वत्थामा की कथा पौराणिक और दार्शनिक प्रतीक है जो जीवन और धर्म के गहरे संदेश देती है। निष्कर्ष: अश्वत्थामा के जीवित होने का रहस्य भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथा न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे जीवन को नैतिकता, धर्म और कर्म के नियमों के महत्व को समझाने के लिए भी प्रेरित करता है।